नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 की 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और ये किताब कॉस्मोस पब्लिकेशन महेश वर्तमान की है। और इस किताब से हम लोग जियोग्राफी भूगोल को पढ़ रहे हैं। और भूगोल में हम लोग विश्व का भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो आज का जो विश्व का भूगोल का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है आपका पृथ्वी की गतियाँ तथा अक्षांश एवं देशांतर। तो पृथ्वी की गतियाँ, अक्षांश एवं देशांतर को पढ़ेंगे। तो मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ एंड द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ विषुवत। विषुवत इक्विनॉक्स को संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। ये तिथियां कौन सी है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो विषुवत इक्विनॉक्स को संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। ये तिथियां कौन सी है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होते हैं? तो वर्ष भर आपका रात और दिन किस स्थान पर बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा इक्वेटर पर बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कर्क मकर संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध के किस स्थान पर 12 घंटे का दिन होगा? तो कर्क रेखा के समय उत्तरी गोलार्ध के किस समय स्थान पर 12 घंटे का दिन होगा, जिसका विषुवत रेखा पर होगा। विषुवत रेखा पर होगा, ठीक है। आप आगे आपका एक फिगर दिया, उसको पढ़ते हैं क्या है। तो ये आपका ऋतु चक्र परिवर्तन, इसके बारे में बताया गया है। तो ऋतु चक्र परिवर्तन में क्या है, सर्वत्र दिन रात बराबर आपका था 23 सितंबर को, ठीक है। और ये आपका जो है शरद विषुव है। और आपका जो ये आपका पृथ्वी के कक्ष है, ठीक है। ये ऐसा आपका दिखाया है। ये आपका नीचे में है साउथ में, नॉर्थ में आपका शरद विषुव है और साउथ में आपका बसंत विषुव है। ये आपका पृथ्वी, ठीक है, जो कि नॉर्थ साउथ उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। तो ये 22 सितंबर है। ये आपका उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु 21 जून है, ठीक है। नॉर्थ साउथ ये आपका देखिए यहाँ पर आपका दिखाया गया है, इसको कर्क रेखा। और ये आपका जो है विषुवत रेखा है शरद विषुव में। और इधर आपका जो है, इधर लास्ट वाला मकर रेखा नीचे वाला। और 21 मार्च को यहाँ पर सर्वत्र दिन रात बराबर बताया गया है। ये आपका सूर्य का जो है प्रकाश है, ठीक है, सूर्य का। यहाँ पर आपका जो है नॉर्थ में बसंत विषुव है, इधर आपका शरद विषुव है। तो ये आपका फोटो है, इसको समझेंगे बाद में, ठीक है। इसको देख लिए। तो पृथ्वी का अपने एक अक्ष, तो पृथ्वी का अपने अक्ष एक्सिस पर झुकाव का कोण कितना है? तो 23.5 डिग्री है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष एक्सिस पर झुकाव का कोण कितना है? तो 23.5 डिग्री है। और क्वेश्चन नंबर आगे है, अगला लाइन। उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? तो 22 सितंबर को होता है, ठीक है, 22 दिसंबर को होता है, ठीक है, समझ गए। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन आपका 21 जून को होता है। नेक्स्ट आपका है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तथा अपने अक्ष पर झुका होना मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण माना जाता है। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तथा अपने अक्ष पर झुका होना मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण माना जाता है। दक्षिणी गोलार्ध सॉदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे सॉदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन आपका 22 सितंबर को होता है। तो एक बार हम ऊपर से रिवाइज करेंगे। तो विश्व इक्विनॉक्स को संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। ये तिथियां कौन सी है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर है। वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होते हैं? तो आपका भूमध्य रेखा इक्वेटर पर हमेशा जो है आपका पूरे साल रात और दिन बराबर होते हैं। कर्क रेखा जो है आपका जो है कर्क रेखा के समय उत्तरी गोलार्ध के किस स्थान पर 12 घंटे का दिन होगा? तो कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध के किस स्थान पर 12 घंटे का दिन होगा? तो विषुवत रेखा पर होगा। नेक्स्ट आपका था पृथ्वी का अपने अक्ष एक्सिस पर झुकाव का कोण कितना होता है? तो शायद 23 डिग्री होता है। और उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? तो 21 जून को होता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने तथा अपने अक्ष पर झुकाव होना मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण माना जाता है। दक्षिणी गोलार्ध सॉदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। आगे हम पढ़ेंगे उपसौर पेरीहेलियन, ठीक है। उपसौर बोलते हैं पेरीहेलियन को और अपसौर बोलते हैं एपीहेलियन को, ठीक है। तो उपसौर पेरीहेलियन और अपसौर बोलते हैं एपीहेलियन को। तो उपसौर का मतलब होता है पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है
पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो उसे उपसौर पेरिहेलियन कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होता है। तो पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, मतलब नजदीक में होती है, तो उसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होता है। अपसौर एपीहेलियन पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है, पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो इसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। तो पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम मतलब कि बहुत ज़्यादा दूर पर होता है पृथ्वी मैक्सिमम आपका, तो इसे अपसौर एपीहेलियन कहते हैं और ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। नेक्स्ट आपका ग्रीष्म अयनांत। ग्रीष्म अयनांत समर सोल्स्टाइस प्रतिवर्ष की स्थिति को होता है। तो ग्रीष्म अयनांत समर सोल्स्टाइस प्रतिवर्ष की स्थिति को होता है। तो 21 जून को होता है। दोपहर में आपकी छाया की स्थिति को सबसे छोटी होती है। दोपहर में आपकी छाया की स्थिति को सबसे छोटी होती है, 21 जून को होती है। वार्षिक तापांतर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, वार्षिक तापांतर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर किस अक्षांश पर न्यूनतम है। तो वार्षिक तापांतर जो है आपका भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री है, ठीक है। तो वार्षिक तापांतर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर किस अक्षांश पर आपका न्यूनतम है, तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, आपका लाइन है, प्रधान याम्योत्तर प्राइम मेरिडियन तथा विषुवत इक्वेटर रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ अवस्थित है। तो अटलांटिक महासागर में। तो प्रधान याम्योत्तर प्राइम मेरिडियन तथा विषुवत इक्वेटर रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ अवस्थित है। तो आपका अटलांटिक महासागर में है। आपका अगला है, शून्य अंश अक्षांश लैटिट्यूड तथा शून्य अंश देशांतर लॉन्गिट्यूड बिंदु का प्रतिच्छेदन अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। तो शून्य अंश अक्षांश लैटिट्यूड तथा शून्य अंश देशांतर लॉन्गिट्यूड बिंदु का प्रतिच्छेदन अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। सूर्योदय की पहली किरण किस यामोत्तर मेरिडियन पर दिखाई देती है। तो सूर्योदय की पहली किरण भारत के किस यामोत्तर मेरिडियन पर दिखाई दे पड़ती है। तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में दिखाई देती है। तो सूर्योदय की पहली किरण भारत के किस यामोत्तर मेरिडियन पर दिखाई पड़ती है। तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पर दिखाई देती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन किस महासागर से गुजरती है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन आपका जो है प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। इंटरनेशनल डेट लाइन आपका प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन। तो पृथ्वी की भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन की कुल लंबाई कितनी है। तो इसका है 40,075 किलोमीटर है। तो पृथ्वी की भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन कुल लंबाई कितनी है। तो 40,075 किलोमीटर है। नेक्स्ट आपका है, ग्लोब पर दो स्थानों के मध्यम न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है। तो ग्लोब पर दो स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है। तो ग्लोब पर दो स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है। कौन सी देशांतर रेखा प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर किस बृहत वृत्त का निर्माण करती है। तो कौन सी देशांतर रेखा प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर किस बृहत वृत्त का निर्माण करती है। तो 180 डिग्री देशांतर का निर्माण करती है। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, तो आप पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं क्या क्या है। तो इसमें आपका ऊपर में दिया है कर्क रेखा, इसका आपका विषुवत रेखा है 0 डिग्री। उसके बाद नीचे मकर रेखा। तो कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ है और विषुवत रेखा आपका जो 0 डिग्री बीच में है और मकर रेखा 23.5 डिग्री आपका साउथ में है। इस प्रकार आपका बीच में जो है आपका उत्तरी ध्रुव है, ठीक। इधर आपका उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री, इधर आपका इस साइड में जो है 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर रेखा है। तो आपका उत्तरी ध्रुव के लेफ्ट हैंड साइड में जो है 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर रेखा है राइट हैंड साइड में। और आर्कटिक वृत्त में आपका जो है उत्तरी ध्रुव का राइट हैंड साइड में जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक वृत्त है। उसका नीचे आपका जो है दक्षिणी ध्रुव है यहाँ पर, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री और यहाँ पर आपका आर्कटिक अंटार्कटिका वृत्त है। अंटार्कटिका वृत्त 66.5 डिग्री साउथ और इधर आपका देशांतर रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। तो इधर आपका आर्कटिक वृत्त है, इधर आपका अंटार्कटिक वृत्त है। आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री नॉर्थ और अंटार्कटिका वृत्त जो है 66.5 डिग्री साउथ है। इधर आपका 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है, इधर आपका 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव है और इधर आपका जो है प्रधान यामोत्तर रेखा है 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर रेखा और नीचे आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा है। आगे है आपका इस लाइन में 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के मध्य
की अक्षांशीय पेटी शांत अक्षांश क्विट लैटिट्यूड के नाम से जानी जाती है। तो 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के मध्य की अक्षांशीय पेटी शांत अक्षांश क्विट लैटिट्यूड के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो अब हम एक बार रिवाइज करेंगे, इसके बाद इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं आज का। ठीक है, आज आगे नहीं, आज का हम चैप्टर यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन एक बार रिवाइज करने के बाद। तो विश्व इक्विनॉक्स को संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं, ये तिथियां कौन सी है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर है। वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होती है? तो भूमध्य रेखा इक्वेटर पर बराबर होती है। कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध के किस स्थान पर 12 घंटे का दिन होगा? तो विषुवत रेखा पर होगा। नेक्स्ट आपका है पृथ्वी का अपने अक्ष एक्सिस पर झुकाव का कोण कितना है? तो 23.5 डिग्री आपका है। उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तिथि को होती है? तो आपका 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? तो 21 जून को। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तथा अपने अक्ष पर झुका होना मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण माना जाता है। दक्षिणी गोलार्ध सॉदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। उपसौर पेरिहेलियन। तो पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होता है, तो पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो इसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। और अपसौर एपीहेलियन है। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति जो है आपका 4 जुलाई को होती है। ग्रीष्म अयनांत समर सोल्स्टाइस। ग्रीष्म अयनांत समर सोल्स्टाइस जो है प्रतिवर्ष किस तिथि को होता है? तो 21 जून को होता है। दोपहर में आपकी छाया किस तिथि को सबसे छोटी होती है? तो 21 जून को। वार्षिक तापांतर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर किस अक्षांश पर न्यूनतम होता है? तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर। प्रधान यामी होता है प्राइम मेरिडियन तथा विषुवत इक्वेटर रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ अवस्थित है? तो अटलांटिक महासागर में। 0 अंश अक्षांश लैटिट्यूड तथा 0 अंश देशांतर लॉन्गिट्यूड बिंदु का प्रतिच्छेदन अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। सूर्योदय की पहली किरण भारत के किस यामयुक्ता मेरिडियन पर दिखाई पड़ता है? तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पर दिखाई देता है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन किस महासागर से गुजरती है? तो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन की कुल लंबाई कितनी है? तो 40,075 किलोमीटर है। ग्लोब पर दो स्थानों की मध्य न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है। कौन सी देशांतर रेखा प्रधान यामयुक्ता के साथ मिलकर ग्लोब पर किस बृहद वृत्त का निर्माण करते हैं? तो 180 डिग्री देशांतर का निर्माण करते हैं। अब हम देखेंगे आगे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। तो आपका है 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव इस साइड में, और इधर आपका है आर्टिक विथ 66.5 डिग्री नॉर्थ, और इधर आपका 0 डिग्री प्रधान यामयुक्ता रेखा। बीच में आपका है कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, विषुवत रेखा 0 डिग्री और मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ। नीचे आपका है अंटार्कटिका वृत्त 66.5 डिग्री साउथ। नीचे इधर आपका दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री और इधर 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो 0 से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के मध्य की अक्षांशीय पेटी शांत अक्षांश क्विट लैटिट्यूड के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।